होता है। सेकंड क्वेश्चन में हमें रिफ्लेक्शन फाइंड करनी है। एक पॉइंट दिया हुआ है, ओके। डी ऑप्शन बता रही है शुचि। गुड। अब देखो इसको कैसे करा जा सकता है, उसे समझते हैं। क्या सिचुएशन हो सकती है? ठीक है, आपके पास एक प्लेन है, ठीक है, और इस प्लेन को हम एक्स वाई प्लेन कह रहे हैं, बिकॉज जेड कोऑर्डिनेट ही चेंज होगा। देखो ये एक्स वाई प्लेन है, अनुभव निग्रह ए, ओके। तो ये कहते हैं कि इसकी रिफ्लेक्शन, अगर इसे मिरर माना जाए, तो ये अल्फा हुआ, बीटा हुआ, गामा हुआ। एक्चुअली इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है। तो कुछ बुक में जो इसका आंसर है ना, वो यही दे देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इमेज यहाँ पर बनेगी। मैं बताता हूँ कहाँ की बात कर रहा हूँ। वो इस पॉइंट को इमेज दे देते हैं, लेकिन अब जो नई बुक्स आ रही हैं उनमें सब में जो है वो इस पॉइंट को इमेज माना जा रहा है। अब इसमें अगर हम जाएंगे तो एक्स वाई प्लेन में जब ये पॉइंट आएगा तो ये कितना बन जाएगा? इसमें अल्फा होगा, बीटा होगा, बट गामा जीरो हो जाएगा। और जब ये और नीचे जाएगा तो अल्फा एज इट इज रहेगा, बीटा एज इट इज रहेगा, और आपका गामा की जगह माइनस गामा हो जाएगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही निकाला है बच्चे हमने सबसे पहले। इमेज वाले सारे क्वेश्चंस में हम लोग सबसे पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालते हैं। तो अगर मेरे पास पॉइंट ए था तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आया मेरे पास बी, जो बाद में यहाँ पर बन गया आपका सी। ठीक है, तो क्या ये बात आपकी समझ में आई या नहीं? क्वेश्चन बढ़िया है या नहीं? देखो, अगर मेरे 4 स्टूडेंट्स भी इसमें कंफ्यूज होते हैं तो इसका मतलब बात हमारे लिए बहुत बहुत यूजफुल है। बढ़िया, पुष्पेंदर है, ओके। इजी बट ट्रिकी, डेफिनेटली, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। डी। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, टेस्ट में भी बहुत आया है। सेकंड कोऑर्डिनेट की तरफ जा रहे हैं तो माइनस चेक कैसे? ओके, एक्चुअली बच्चे ये जो हमने बनाया था ना एक्स वाई प्लेन, आप ये सोचो कि जैसे मैंने एक्स वाई प्लेन बनाया था अनुभव, तो ये है वाई, ऐसे था, और अब मेरे पास ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है, बल्कि इसे मैं जेड ले लेता हूँ, और ये वाई है। तो ये जो बना, ये देख रहे हो, दिस इज एक्स वाई प्लेन, और पॉइंट आपका यहाँ पर है। तो जब वो पॉइंट पहले यहाँ आएगा, फिर नीचे जाएगा, जब नीचे जाएगा तो जेड नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अनुभव, आपके डाउट का बेटा आंसर दे रहा हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी होगी? सानिया 3 का सी बता रहे हैं, 2 होगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप जानते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। क्वेश्चन करा हुआ नहीं, किसी बच्चों को भी डाउट हो जल्दी से बोलो। कल मैंने 11th क्लास के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट बच्चों ये था कि मैंने कहा था कि मैं 4 बच्चों, अब अभी श्लोक सुनते हैं। अगर 4 बच्चों, मैं किन्हीं भी 4 बच्चों से व्हाट्सएप पे सॉल्यूशन मंगाऊंगा, किन्हीं भी 4 बच्चों का नाम लूंगा, और उन्हें वो सॉल्यूशन तुरंत सेंड करना होगा, वरना क्लास से उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी आज से आपके साथ भी चलेगी, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। प्रोबेबिलिटी में सिर्फ इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है पढ़ाई में। अब मुझे आपका इंटरेस्ट एग्जाम के दिन तक बनाए रखना है। मुझे जिस दिन जरूरत होगी मैं 4 क्लास लूंगा, बैक टू बैक, सुबह शाम भी ले लूंगा, चाहे लगातार ले लूंगा, आपका सिलेबस कभी भी खत्म हो जाएगा।
लेकिन तब तक आपकी करवाई जाएगी आज से रिवीजन। आप लोग अब रिवीजन मोड में आ चुके हैं, आपकी ढंग से घिसाई करवाई जाएगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी को छोड़ के सारे चैप्टर्स आपके टिप्स पे होने चाहिए। प्रोबेबिलिटी तो मैं चुटकियों में करा लूंगा जब चाहूंगा, प्रोबेबिलिटी तो मेरा स्पेशलाइजेशन है ही क्या पुराना। ओके, तो 4 बच्चे कोई भी हो सकते हैं, मैं तैयार रहना कि आपको ये जो भी क्वेश्चन आप करोगे, आपको क्या करना है, वो सॉल्व करना है। ठीक है, हाँ, मस्त प्लान तो है वरुण। सॉल्व करना है और आपको तुरंत मैं आपसे व्हाट्सएप पे उसे मंगा लूंगा। राइट, चलिए जी, थर्ड क्वेश्चन में किसी को डाउट हो, आपका समय शुरू होता है, आप जल्दी से बता दो 3 गिनती तक। 3D क्लास में ले नहीं पाया था बेटा, अपलोड हो जाएंगी क्लास, टेंशन मत लो। एक बार बता दो, ओके बिल्कुल बताएंगे जी, ऐसे पूछा करो। सर मैंने भेजा है, क्या भेजा है? अभी अभी नहीं, जिसका नाम लेंगे श्लोक वो ही भेजे बेटा। पता है आपने सबने भेजना शुरू कर दिया ना, तो मैं कर भी नहीं पाऊंगा कंप्लीट, चेक करने में भी तो टाइम लगता है। डाउट भेजा, डाउट मुझे तक दिखा नहीं बेटा, अभी अभी चेक करेंगे। हाँ जी, एक बच्चे ने पूछा है कि साइन स्क्वायर ये कैसे होगा, तो देखो साइन स्क्वायर को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एल्फा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। ठीक है, 1 1 1 मिलकर हो गए 3, और आपका बचा कॉस स्क्वायर एल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, और कॉस स्क्वायर गामा, जिसकी वैल्यू होती है 1। तो आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया। सर अगर एंगल नेगेटिव के साथ दिया हो तो कौन सा एंगल? एंगल ये, अच्छा ओके बेटा, स्क्वायर हो के पॉजिटिव हो जाना है, कोई टेंशन नहीं है। हमें तो बस ये रिजल्ट याद रखना है। हाँ रिजल्ट तो याद रखना है, बट कैसे आया ये भी तो याद रखना है। क्यों, क्या कहते हो, याद सिर्फ रिजल्ट रखोगे, मेथड भी याद रखोगे? चलो जी, ये क्वेश्चन बताओ, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, लास्ट क्लास में कराया था। कॉस वैसे भी नेगेटिव खा जाता है, और ना मेरी लैंग्वेज बोलने लगे हो बहुत जल्दी, मिले आज तक है नहीं, भाषा बोलते हो मेरे जैसी, बड़ी अच्छी लगती है मुझे। वॉटेवर, देखिए जी, एक पॉइंट पी दिया हुआ है और एक एक्स एक्सिस दी हुई है, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। आज तुम्हारी वीडियो भी ऑन करा सकता हूँ मैं, इससे पता चला कुछ लोग सो जाते हैं। और हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं, वेरी गुड सुची, वीडियो ऑन आज मत करवाओ, क्यों ना करवाओ वीडियो ऑन, क्या दिक्कत हो गई? हम्म, ठीक है, आती है कि नहीं आती है, ऐसा ओके। सब भेज सकते हो आप, सब फुट के कोऑर्डिनेट हो गई, ये बढ़िया है, ये काम मत कराना, काम तो कराना पड़ेगा बच्चे। एसएस भेज सकते हो सर, आप किसके एसएस भिजवाने हैं मुझे? तो बातें इतनी सारी हो जाती है आप लोगों की, मुझे समझ में नहीं आता कौन क्या कह रहा है। आज नेटवर्क की दिक्कत है बेटा, वीडियो ऑन करने में सब नेटवर्क की दिक्कत होती है, हमें पता है। सेट कर लेते हैं। कैमरा ऑन क्यों ना कराओ, मेरी ये समझ में नहीं आता, कैमरा ऑन कराने में दिक्कत क्या होती है? हम भी तो ऑन करके बैठे हैं। जल्दी ऑन करा लो। ओके, शाही वाली क्या बात है, हम भी तो ऑन करते हैं बेटा, देखो। चलो खैर, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, इसमें भी वही बात आती है, वही कंसेप्ट यूज होता है जो भी एक्सपाई प्लेन वाला था। देखो इन क्लासेस में हमारा डिस्कशन इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि किसी तरह का कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो यहाँ पर हम आते हैं, ये देखिए कोई पॉइंट है पी, कोई पॉइंट है पी,
जो है ए, बी और सी। अब देखो ये हमें करना क्या है, एक्स एक्सिस पे अगर जाएगा, देखो अगर ये एक्स वाई प्लेन में जाता, बात सुनिएगा, क्वेश्चन जो है बदल के भी तो आ सकता है, ऐसा तो है नहीं हमेशा सेम क्वेश्चन आएगा। अभी इन्होंने बोला है एक्स एक्सिस, इन केस अगर बोला होता कि एक्स वाई प्लेन से इसकी डिस्टेंस कितनी, जब ये एक्स वाई प्लेन में जाता तो ये हो जाता है ए, बी और 0। ये बात क्लियर हुई या नहीं बच्चों, जल्दी से बताओ मुझे। कैमरा ऑन करने पर प्रॉपर बैठ के लेनी पड़ेगी क्लास, क्या परेशानी होती है, तो बच्चे लेटे लेटे क्लास लेते रहते हो हैं। हम्म, चलिए जी, ये बात क्लियर होगी, सब बच्चे बता रहे हैं। और अगर देखो एक्स वाई प्लेन का क्वेश्चन होता, अभी एक्स एक्सिस वाला है, हम यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन करते हैं कि एक्स वाई प्लेन में आ जाए। अगर ये एक्स वाई प्लेन में होता तो ये पॉइंट हो जाता है ए, बी और 0। और अब आप निकालते पी क्यू डिस्टेंस। पता है मुझे क्या लगता है कि हम और आप साल भर से कनेक्टेड है लगभग, इनकेस हम कभी मिलेंगे भी ना, तो ना मैं आपको जानता ना आप मुझे जानते हो, आप तो जानते होंगे खैर, बट मुझे पता ही नहीं लगा मेरा स्टूडेंट जा रहा है, स्टूडेंट जा रही है, कम से कम एक एक कनेक्ट तो होता है हमारा आपस में। तो यही नहीं पता मैं किस किस को पढ़ा रहा हूँ इस साल, तो ये अजीब ही चीज होगी, मुझे पता ही नहीं मैं किस किस को पढ़ा रहा हूँ, नाम से पता है बस। कोई 11th वाले जिंदाबाद, बिल्कुल। तो पी क्यू निकाल सकते हो, अगर क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए तो पी क्यू आएगा जस्ट आपका सी, चेक कर लो। अर्णव आप अकेले नहीं हो, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें मैं बिल्कुल भी नहीं जानता, मैंने कभी नहीं देखा उन्हें। यस, देखिए सी आया। लेकिन अब बात हो रही है एक्स एक्सिस, अगर ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे जाता, अगर ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे जाता तो ये क्या हो जाता, तो इसमें एक्स होता, वाई और जेड 0 हो जाते। देव आपको देखा है, सुची को देखा है, नव्यार वाले देखे, मानसी को नहीं जानता मैं। शौर्य सबसे पुराना कौन है, शौर्य काफी पुराने हो तुम। हम्म, तो देखो ये मेरे पास पॉइंट P है, ये मेरे पास पॉइंट Q है, और अब ये डिस्टेंस निकाली जाएगी, तो आ जाएगी हमारी, क्या आ जाएगी बताओ। क्या आ जाएगी हमारी डिस्टेंस, √b² c², गुड वंशिका। सर मैंने ज्वाइन किया था, हाँ मानसी मुझे याद आ गया बच्चे, मुझे याद आ गया। मेरे को देखा है श्लोक गधे, तुम्हें देखा है, तुम्हारे खानदान को भी देखा है, आगे देखो, पूछ रहा है मुझे देखा है। बी सी क्यू प्लस सी एस क्या है, अच्छा B² प्लस c², ओके। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है या नहीं, किसी को डाउट इसमें, कोई बच्चा, कोई बच्चे को डाउट, क्लियर है। ये देखोगे सेकंड, एक लाइन की डायरेक्शन रेशियो दिए हुए, यू हैव टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। बताओ बच्चों बताओ, डायरेक्शन कोसाइन निकालने, ए बी सी दिए हुए हैं। इतना टफ, सही बात है, व्हाट, आ आ आ प्लस माइनस यूज कर देना बच्चों, ये बढ़िया बात आई, बहुत बढ़िया बात हुई। देखो ऐसा होता है, अगर सीधे सीधे बात पूछने लग जाए ना, तो आप भी बिल्कुल चतुर बन जाना। ये तो आपको पता ही है ना कि आप किससे डिवाइड करोगे, A² B² और C² से। तो आपका 4 4 1 3 से डिवाइड तो आएगा, 3 और 3 आ जाएगा। तो आपके पास सेट बनेगा, डबल सेट बनेगा बच्चों। अगर सिर्फ डायरेक्शन कोसाइन पूछे जाए ना, तो एक सेट तो है ये, यस, एक तो हुआ प्लस वाला सेट और एक होगा माइनस का सेट। तो यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, डबल सेट में देना आंसर। अगर स्पेसिफिकली बात सिर्फ डायरेक्शन कोसाइन की हो रही है, तो आप इसे डबल सेट में देंगे। बात आसान सी है, सिंपल सी है वैसे तो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी को परेशानी होगी इसमें। किसी को भी प्रॉब्लम बेटा बताते रहना, चैट बॉक्स में फुल्ली एक्टिवेटेड रहा करो। गुड अनुभव, √5 कैसा है वैसे बताओगे। अरे बेटा 2 2 4, अच्छा √5 आएगा, सही है। 4 4 1 9, बेटा 3 तो आएगा, 5 कैसे लगा दिया। डायरेक्शन कोसाइन यूनिक ही होते हैं बच्चे, ये यूनिक ही है। लेकिन बताया तो था कि कोई भी है एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल अल्फा बनता है, दूसरा 180 माइनस अल्फा भी तो बनता है, तो वो इसलिए प्लस माइनस में दे देते हैं। भी देखो बता देते हैं।
डीआर पावर सेट है, हैं? ये क्या हुआ समझ में नहीं आया, क्या बोला डीआर पावर सेट बोले तो ओ इन्होंने सिंगल दे रखे हैं, वैसे डबल देने चाहिए मुझे लगता है, ठीक है चलो ये तो अच्छी बात है, आप लोग जीत गए, आपका अच्छा हुआ आंसर। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट, थर्ड क्वेश्चन क्या कहते हो भाई, थर्ड क्वेश्चन आंसर। अच्छा सॉल्यूशन तो नहीं दिखाई दे रहे होंगे ना किसी को, चलिए बढ़िया, क्वेश्चन तो ठीक ठीक लग रहे होंगे रिवीजन टाइप के। तो हमारे पास एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, अगर मैं PQ वेक्टर निकालूं तो PQ वेक्टर आ जाएगा Q माइनस P करने से, तो आएगा -I प्लस J प्लस K। तो इसलिए हमारे डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे, √3 से डिवाइड कर देंगे। बहुत बढ़िया, वेक्टर में सिंगल ही चल जाएंगे श्लोक, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ वेक्टर में सिंगल चला देते हैं, चेक करता हूँ बाकी। लो यहाँ प्लस माइनस चला दिए, ऊपर क्या है यार, ये तो बड़ा चक्करबाजी है इनका, बुक वाले भी कंफ्यूज है। चलो कोई नहीं, खैर हम मैनेज कर लेंगे। ये क्वेश्चन बताओ भाई, ये तो आता होगा थर्ड क्वेश्चन। लीजिए वेरी शॉर्ट आंसर पे आते हैं जरा। अरे तुम्हें जो बताया वही कर लेना बस। अरे हम कंफर्म कर लेंगे, टेंशन मत लो, चेक कर लेंगे किसी बेसिक की गाइडलाइन क्या है। π/4, देखिए एक एक्यूट एंगल फाइंड करना है, ये हो गया ना, सिंगल आंसर आएगा। डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए हैं n, तो हम जानते हैं कि cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा और cos स्क्वायर गामा 1 होता है। तो यहाँ से लेंगे 1/3 आएगा, 1/6 आएगा, यहाँ से गामा निकालना है, निकाल दोगे कि नहीं निकाल पाओगे, निकालो निकालो जल्दी से। अरे वेरी गुड शुचि, शाबाश बच्चे। अब देखो एक बात बताओ बच्चों, यहाँ इन्होंने बोला है डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए हैं, सिंगल साइड एक्यूट एंगल बोल दिया, क्योंकि दोनों पॉसिबल है, 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री। यस निग्रह एंगल निकालना था बेटा, डायरेक्शन कोसाइन ने, यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन से ही निकाला है, बट एंगल मिस हो गया आपका, ठीक है, π/4 या 45 डिग्री। भाई सारे बच्चे आंसर देते चलो, वरना मांगने पड़ेंगे आंसर जल्दी जल्दी से अभी। ये सेकंड क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, बढ़िया क्वेश्चन ढूंढते हैं, निकालते हैं आपके लिए। ओके, 9th क्वेश्चन देखें। नाइन्थ नाइन्थ क्वेश्चन में डिस्टेंस फाइंड करनी है किसी पॉइंट की एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करनी है। अब देखो एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो पॉइंट होगा 3 0 0। तो आपके पास पॉइंट P यहाँ पर है, पॉइंट Q यहाँ पर है, Q भी है P भी है, आप इसे निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूला को निकालो, यूज करो, तो देखो क्या आंसर आता है। गुड, बढ़िया, शाबाश पुष्कल, अर्णव, शुचि, गुड, वंशिका, शोजे, बहुत बढ़िया बच्चों। बाकी कौन है जरा पूछे जरा।
हाँ जी, ध्रुव, ये बात का है, बहुत दिनों से दिखाई देते ना, कोई आंसर भी नहीं देता। प्रशांत, जिंदल, प्रीति, श्रेया, राघव, मुस्कान, गरिमा। आंसर भेजा करो बच्चों, देर क्यों लगाते हो? क्वेश्चन देखिए जरा आप, ये क्वेश्चन नंबर 1। सर मैं 11 डेज बाद आया हूँ, प्री बोर्ड थे। ओके, कोई बात नहीं, आप आए, आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1 में बताओ भी कौन किस किस की समझ में आया क्वेश्चन में, ऑनेस्टली बताना। पढ़ो जरा, नया है कि नहीं है? मिल जाएगी राघव, बिल्कुल पढ़ो, है बहुत सारी है, और एक दो और अपलोड कर दी जाएगी। सर 13 है, हाँ उसका 13 है बेटा गार्गी, उसका 13 है। क्वेश्चन समझ में आ गया, करेंगे कैसे पता नहीं, ये भी अच्छी बात है। सानिया सही कह रही, सर समझ में ही नहीं आया, नहीं आया सही में, बिल्कुल मुझे यही चाहिए था ना, आप लोग बताएं, ऐसे बताया करो। अरे बेटा खुल के बात करो, कोई परेशानी नहीं है। नहीं आया समझ में, बढ़िया, ठीक है, हम बताते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है समझाने में। देखो, एक तो यहाँ पे ये LI लिखा हुआ है, फिर MI लिखा हुआ है, फिर NI लिखा हुआ है, और I की 3 वैल्यू दी हुई है। तो अगर हम बोले, तो इन्होंने कहा है L1, अगर हम I की वैल्यू 1 यूज करते हैं तो हमारे पास 3 वेक्टर्स की बात चल रही है, वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर। एक एक करके बात समझेंगे, ठीक है, जब तक पूरी समझ में आ जाए बिल्कुल हाँ मत भरना। दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए हैं L2, M2, N2। तीसरे वेक्टर के दिए हुए हैं L3, M3 और N3। पहले ये बताओ, ये I थे और I की वैल्यू 1 2 3 थी, तो हमने डायरेक्शन कोसाइन बना लिए लाइन 1 के, लाइन 2 के, लाइन 3 के। सर A में M2 लिखा है? A में M2 लिखा है, M3 होना चाहिए। कहाँ पर 2 और 3 रह गया, कहाँ रह गया? लास्ट रो में मैंने तो L3, M3, N3 लिखा है प्रिंटेड में। अच्छा प्रिंटेड में, प्रिंटेड को छोड़ो, ये हम सही करते हैं। लो, बढ़िया, अच्छा अब ठीक है, ठीक है जी, ये डायरेक्शन कोसाइन। अब इन्होंने कहा है कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी है। देखो डायरेक्शन कोसाइन के बारे में एक बात हमें पता है कि L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर और N1 स्क्वायर 1 होगा, गुड निग्रह। सिमिलरली L2 स्क्वायर M2 स्क्वायर और N2 स्क्वायर भी 1 होगा, और L3 स्क्वायर M3 स्क्वायर और N3 स्क्वायर भी 1 होगा। एक बात और कि L1 L2 M1 M2 और N1 N2 जीरो होगा या नहीं? ठीक है, और ऐसे ही L2 L3 M2 N3 सत्य हो जाए, और N2 N3 भी जीरो होगा। फिर L1 L3 M1 M3 और N1 N3 भी जीरो होगा। अब आप देखो, आपके पास एक है A और एक है A डैश, ठीक है, A आपके पास है और A डैश क्या होगा? L1 M1 N1 L2 M2
N2, L3, M3 और N3 लगा दिया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हो, जरा देखो मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आता है। मैं 5 बच्चों के नाम बोलूंगा, मुझे सॉल्यूशन सेंड कर देना, वरना आप गए क्लास से बाहर। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगी, यस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगी। सर 3 क्या 3? सॉल्यूशन चाहिएगा मुझे, वर्बल नहीं चाहिए आपकी बात। शुचि गुड बेटा। आपका समय शुरू होता है अब। अच्छी तो नहीं लगती बट ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। तो नाम आने शुरू होते हैं, देखो बच्चे हमें मीटिंग भी लॉक करनी पड़ेगी। तो आज जो हम देखेंगे सॉल्यूशन देखेंगे, एक तो अनुभव आप भेजोगे, अनुभव, छवि, चिराग, और कौन? मुस्कान, प्रीति, राघव। श्लोक तुम्हें किसने बोला था? सही करा है वैसे। अभी आपके पास सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, जिसके मैंने नाम लिए हैं। 2 मिनट के अंदर भेज दो, वरना हम आपको वेटिंग रूम में डाल देंगे। गुड वंशिका बेटा। मल्टीप्लिकेशन तो करो, मैंने बाकी सब बता दिया था। तो मैट्रिक्स की अटेंड करी थी या नहीं करी थी? इसमें 3D का कुछ है ही नहीं, अटेम्प्ट तो करो। श्रेया गुड बेटा, वेरी गुड। प्रॉब्लम आई तो छवि वेट कर रहा हूँ बच्चे में। 1 मिनट और बचा है आप लोगों के पास। जिसका भी नाम लिया था हमने। नाम किसके लिए थे? अनुभव, छवि, चिराग। मानसी सॉल्यूशन सेंड करो। चिराग, ओके बढ़िया, गुड चिराग। गुड पुष्कर, प्रीति। चलो जी, तो एक एक करके वक्त आ गया है आपको वेटिंग रूम में भेजने का, क्योंकि सॉल्यूशन जिन्होंने नहीं भेजे हैं उन्हें हम डाल देते हैं। ओहो, आ गया। ठीक है, गुड गुड गुड। सभी वेरी गुड बच्चे।
लिख रहा हूँ कि उनसे तुम्हें रामायण लिखने के लिए दे दिया, अनुभव इतना लंबा है, 2 लाइन का क्वेश्चन नहीं है। तुम वाल्मीकि हो, गणेश जी हो, क्या हो, इतनी देर से रामायण महाभारत लिख रहे हो? बोर्ड में तुम क्या 10 नंबर का ही पेपर करके आओगे क्या? चिराग गुप्ता बेटा आपका आ गया, मैंने चेक कर लिया, सही है बिल्कुल। चलो जब आ जाए तो तुम आ जाना उसमें, फिर तुम्हें मीटिंग में ले लेंगे। तुम जाओ अभी। और किसको बोला था? और इसमें से कौन था प्रीति। गुड। ठीक है अनुभव। चलिए जी, डन है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट में आते हैं। आप देख सकते हैं इसके सॉल्यूशन को भी। तो यहाँ पर क्या हुआ था? ये देखिए, ये मल्टीप्लाई हुई थी और बिल्कुल जो चीज आपको बताई गई थी उसी तरीके से। ये मार्किंग स्कीम सीबीएसई ने प्रोवाइड करा था ये क्वेश्चन 2016 में। खैर, इसके बाद कुछ लाइन के क्वेश्चंस पे आता हूँ मैं आपको लेके। तो ये सारे कंसेप्ट आपको बताए हुए हैं जितने भी हैं। हाँ जी, फिर से देखो, इतनी बार आएगा ना ये क्वेश्चन, इतनी बार। डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, बार बार आ रहा है। ऑप्शन डी। ओके, बताते जाओ। अर्णव, शुचि, 2 बच्चों ने बता दिया है। देव मिगलानी, वंशिका, श्रेया, पुष्पेंद्र, शौर्य, पुष्कर, श्लोक, निग्रह, वरुण, गरिमा कहाँ है ये? मयंक, गोयल, सानिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों, शाबाश। मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये क्वेश्चन तो आप गलत नहीं करने वाले। देखो, एंगल वाला क्वेश्चन थर्ड इसलिए स्किप करें क्योंकि एंगल के क्वेश्चन हटा दिए गए। ये क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन बढ़िया लगा मुझे। इसका मुझे फोड़ देंगे, हाँ फोड़ देना, ठीक है। क्वेश्चन आया तो फोड़ देंगे, हाँ फोड़ देना बेटा। सेकंड क्वेश्चन को फोड़ो जरा तुम। ये क्वेश्चन करने में तुम्हें छोटे छोटे अच्छा नहीं लगता? मजा नहीं आता इन क्वेश्चंस को करने में वैसे? हम्म। होते जाते हैं। ओके। इसका मेथड क्या यूज करा है, शायद चैट बॉक्स में लिख के बताओ जरा, जिसने भी कर लिया है। एक तो श्लोक में क्वेश्चन मार्क मत लगाया करो, वरना है ना, तुम जिस दिन क्लास में आओगे तुम्हारे माथे पे क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा। यस और नो, कॉन्फिडेंस लाओ, कॉन्फिडेंस। यस, अब ठीक है, बस नाइस, अब सही है, बढ़िया। नो देव मिगलानी, नो 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 नो। हाँ मैडम, मतलब वही है ना। सर रीजन तो नहीं पता, लेकिन तुक्का भी नहीं मारा। ओके। एन कैप के कोऑर्डिनेट के स्क्वायर का सम का रूट। देखो, एक सिंपल सी बात है, हमने आपको अगर याद हो बताया था कि प्लेन की इक्वेशन 2 तरीके से दी हुई होती है। एक होती है ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू डी, और दूसरा होता है lx प्लस
my और nz इक्वल टू p। अब आप ये देखो कि अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में बनाऊं तो दिस विल बी 2/x 3/7y 6/7। देखो मैं मुझे बिल्कुल अभी मैं सबके जो भी जिसने करा है मैं आपको बताता हूँ, जो भी मुझे जो बातें सेंड कर रहा है इक्वल टू 1। आप ये देखो कि ये जो इक्वेशन दी हुई है ये सेकंड टाइप है कि फर्स्ट टाइप। आप लोग सॉल्यूशन करना जानते हो, आपको आते हैं क्वेश्चन आंसर सब पता है। सानिया वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो ये सेकंड टाइप में दी हुई है कि फर्स्ट टाइप में दी हुई है? एक बच्चे ने करेक्ट आंसर दे दिया है, वंशिका। नो, देखो ये है 2/7x 3/7y माइनस का 6/7z इज इक्वल टू 1। ये सेकंड टाइप है या फर्स्ट टाइप? फर्स्ट और सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात बताना। गार्गी बहुत अच्छे बच्चे बोला करो तुम। शुचि गुड बेटा। इसमें हाँ अर्णव शाबाश, वंशिका गुड, श्रेया शाबाश, अनुभव ए क्या होता है? देखो मैं बता रहा हूँ फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप, अनुभव कह रहे टाइप है। अरे ए टाइप बेटा, बट वो वाला वो मेथड सही है अर्णव। आप देखना ट्रिक देखो, मेथड क्या है आपने जो यूज करा वो बिल्कुल सही है। ये एक्चुअली टाइप 2 है, क्योंकि क्योंकि इसमें इनके स्क्वायर का सम 1 है, और जब ये 1 होता है तो टाइप सेकंड हो गया। और टाइप सेकंड में जो राइट साइड पर लिखा होता है वो परपेंडिकुलर वो डिस्टेंस होती है उसकी ओरिजिन से। तो आपका आंसर ए आ गया, विदाउट एनी कैलकुलेशन आप इसे यूज कर सकते हो। और जो बता रहे थे श्री अर्णव जी, जो अर्णव शर्मा जी बता रहे थे वो भी सही है कि डिस्टेंस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। एक बच्चे ने कुछ और भी बताया था, क्या था मैं बताता हूँ। विदाउट कैलकुलेशन बताया था, गुड। मैंने एनकैप वाला, हाँ बेटा आपने शुचि बिल्कुल सही लगाया था, एनकैप वाला मेथड। और भी था अर्णव, आपका भी बेटा क्लियर कर लिया हमने। इसमें पी भी वन है, बिल्कुल सही है। डायरेक्शन कोसाइन आई जी के का डिस्टेंस का से। हाँ रिया गई थी सर, आपकी एक एग्जाम्पलर पड़ी है मेरे पास। अरे वो तो बेटा पुराने जमाने की चीज है, जब हमने एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन छाप के बच्चों को दे दिया था। तुम्हारे पास है वो तो एक यूनिक आइटम हो गई, वो तो मेरे पास भी नहीं है, बड़ी अच्छी लगती है मुझे वो। अब वो ये कह रही है बच्ची, ये रिया ये कह रही है, आप बताओ भाई। एक क्वेश्चन आया इस बच्चे का कि अगर आपकी वाली एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लूं और आपकी वाली बुकलेट कर लूं तो प्री बोर्ड के लिए बहुत है, बताओ भाई। अर्णव कह रहे 2 बार के बोर्ड के लिए बहुत है। सेम क्वेश्चन मेरा भी है, वंशी का कैसे कैसे बातें पूछते हो। नहीं उसे तो आप ही रखो रिया, बहुत अच्छी चीज है। बुकलेट ही बहुत है, इनफैक्ट जो लेटेस्ट बुकलेट भेजी गई है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेजे हैं, रिवीजन क्वेश्चन। सिर्फ उन्हें कर लो, सिर्फ उन्हें कर लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो एक लिस्ट भेजी गई थी, आपको भेजे गए थे कुछ दिनों पहले, सिर्फ उन्हें कर लो, आपका काम बन जाएगा, बहुत अच्छे से बन जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सर ये एक बार स्क्वायर का सम वाली बात दोबारा बताना। शौर्य मैंने क्वेश्चन नहीं भेजे, बताना भाई जरा। अरे मेंस वालों के तो मजे आ गए, 4 4 बार देना अब तो मेंस का पेपर। और बच्चों हाँ भी जितने भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, 4 बार का भरना, जो फैब अटेम्प्ट है वो भी भर देना, ठीक है।
फिर फेब के बाद मार्च वाला भी बनना लगातार, बैक टू बैक सिलेक्शन होना ही होना है तुम्हारा। हाँ जी, स्क्वायर के सम की बात ये थी कि अगर इनका स्क्वायर 1 है, 1 नहीं है तो है फर्स्ट टाइप, और अगर 1 है तो सेकंड टाइप। और अगर सेकंड टाइप होता है तो जो भी यहाँ पे होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ओरिजिन से प्लेन की डिस्टेंस होती है। एक साथ भी भर सकते हैं, तो चारों बार का भर दो बच्चों, चारों बार के लिए भर दो। बिल्कुल, जो भी मेंस के बच्चे हैं वो इसे फिल कर दें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। एक सब वॉइस क्रैश हो रही है बीच बीच में, नहीं वॉइस तो कनेक्ट नहीं होनी चाहिए बच्चे। हम्म, देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करना है आपको, जिसमें वेक्टर इक्वेशन फाइंड करनी है एक लाइन की। तो वो क्या है, मैं बोलूंगा अभी 4 बच्चों का नाम। वंशिका गुप्ता, वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शाबाश। मुझे 4 बच्चे कौन कौन है जरा उन्हें पकड़ा जाए आज। अनुभव, जल्दी से। आज तो और कौन है, सलोनी, अनुभव, सलोनी, राघव। राघव, चलो राघव नहीं है अभी। और दिशा। ये तीनों भेजे जल्दी से अभी। श्लोक, श्लोक, ये कौन से क्वेश्चन का भेज रहे हो? श्लोक इसका 4th का भेजना है, 4th का। अनुभव, गुड। अभी देखते हैं। अरे ओलू, फिर से गलत कर दिया। साइड वाला भी 4th है, ओके। ये इस वाले को भेजो, इस वाले को भेजना है। ये बेटा आर इक्वल टू होगा, अनुभव। आर डॉट कर दिया, प्लेन की इक्वेशन आर डॉट होता है। सही से करो इसको। वंशिका, शुचि, निग्रह एंड अनुभव, बाकी का नाम भी बोला है मैंने। वेटिंग रूम में डाल दूं उनको। श्लोक तुम बार बार, तुमसे किसने, कौन है ये देख लो। ये जिसका नाम लेते जा रहे हैं, अनुभव का आ गया। दिशा आपने नहीं भेजा बेटा, जल्दी से व्हाट्सएप पर सेंड करना था। नहीं नहीं, जिसका नाम बोला है बस वो सेंड करेंगे। दिशा बेटा भेज रहे हो, यस और नो? चलो, और किसका था, सलोनी। चलो जी, जो जो नहीं भेज रहे उन्हें हम कम करते जा रहे हैं, सब वेटिंग रूम में जा रहे हैं वो। राइट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर दिस इज पैरेलल। छोड़ो, इसे तो आता है क्वेश्चन, पुराना क्वेश्चन है, इसमें कोई खास बात नहीं है। आगे देखते हैं। अरे कल एक जबरदस्त क्वेश्चन आया था, तो मैंने भेजा तो। ओके,
एक जबरदस्त क्वेश्चन मिला था। चलो अभी तो मेरे पास है नहीं वो था आपका केस स्टडी का क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे, मैट्रिक्स के ऊपर था, शायद डीएवी में टीचर ने दिया था, डीएवी मौसम विहार में। शेयर करेंगे उसको भी बाद में आपके साथ। मैंने आपको केस स्टडीज के क्वेश्चन भी सेंड करे थे, अगर आपने देखे हो तो। मेरा वाला भी था एक, या सर्णव याद आया, आपने भी भेजा थे, मुझे रीसेंड कर देना, मैं देख लूंगा, सर बताऊंगा बीपी क्लास में। हो सकता है वो आपने ही भेजा हो, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था साइड में, जिन बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत है प्रेजेंटेशन की लेके, डीएवी याद किया। डीएवी तो सारे टाइप जैसे ही है। हाँ जी, ये देखो, कहते हैं एक लाइन की इक्वेशन निकालो, पॉइंट गिवन है, इसके पैरेलल है, तो डायरेक्शन देख लो। ये चीज याद आई बच्चों आपको? क्या बताया था इसका मतलब क्या होता है? लास्ट क्लास में बताया था। इसका मतलब होता है z-2/0। यस, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। बच्चे जब अगर आइडिया ना हो ना इसका, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, ये अलग से क्यों लिख दिया। बहुत बढ़िया बच्चों। तो इसका मतलब डायरेक्शन आपकी क्या क्या आ गई? डायरेक्शन आ गई 2, 3 और 0। पॉइंट आ गया आपके पास 3, 4 और 2। अपॉन 0 पॉसिबल है, इस अपॉन 0 पॉसिबल है डायरेक्शन की फॉर्म में ना, वो तो बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों, आप बताओ? टेन थीटा इंफिनिटी आ जाता है तो 90 डिग्री पॉसिबल है, इसलिए आ जाता है। सर एक्स वाई प्लेन में है। यस, पॉइंट होगा। हाँ सॉरी, मैं उस लाइन का पॉइंट बता रहा था, ये सही बात है। पॉइंट हमारा होगा इसके अंदर -1, 3 और 5। ठीक है। यस, और डायरेक्शन हो गई 2, 3, 0। तो -1, 2, 3, 0, 0 वाला तो यही की ऑप्शन है, यही होगा बी। बस अपना बात बन गई। सही है ना क्वेश्चन? तो आर, अभी अनुभव जो आपने मिस्टेक करी थी वो ये थी, आपने आर डॉट लिख दिया था। तो आर इक्वल टू ऐसे लिखा जाता है। प्रेजेंटेशन भी सीख लो कैसे आती है वेक्टर इक्वेशन। हाँ जी, चलिए। बोर्ड था इसलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब देखा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए चलिए बात। ओके, ये क्वेश्चन तो फर्स्ट क्वेश्चन में भी क्या कहते हो? फर्स्ट क्वेश्चन बताओ, सिंपल या डिफिकल्ट? करा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा? ओके, बस परपेंडिकुलर इतना ही दिखना है इसमें। लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। अब दिख गया बच्चे? पी की वैल्यू फाइंड करनी है।
ओ आंसर भी आ गए शुचि, वेरी गुड। देखते हैं बाकी लोग क्या देते हैं। गुड पुष्कल, वंशिका, शुचि, श्लोक। पुष्कल गलती हो गई आपसे, टू की मल्टीप्लाई करना भूल गए। अर्णव वेरी गुड बच्चे। शौर्य कहाँ गया? ये क्वेश्चन मुझे ठीक लग रहा है। मुझे सेकंड क्वेश्चन का आंसर चाहिए बच्चों, ये मजेदार है। तैयार रहिएगा जिसका नाम लिया जाएगा। 5 बच्चे फिर से रेडी रहे। अनुभव, ठीक है। 5 बच्चे तैयार रहो सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन के लिए। अभी भेजना है वरना वेटिंग में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ट्राई करो, अभी देखो बताएंगे इसका सॉल्यूशन। शुचि गुड। तो शुचि बच्चे इसको जो कार्टेशियन फॉर्म होती है तो इसको फिर कैसे लिखोगे? चेंज करो थोड़ा सा, अपॉन का जीरो हटाओ। ऐसे। इंटरेस्टिंग। हाँ, अभी नाम बोला जाए जरा, जिसने भी अटेम्प्ट करा हो। मयंक गोयल, प्रशांत जिंदल, वरुण। तीनों भेजना जरा अपना सॉल्यूशन। वंशिका नॉट श्योर, कोई बात नहीं, अभी बताएंगे बेटा। अटेम्प्ट करा, ये बड़ी बात है। जल्दी से भेजो सॉल्यूशन। हम्म, जमा नहीं। चलो बाकी देखते हैं। पाथ, बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। श्लोक, मेरा सॉल्यूशन मिला है अभी। आप ऐसे करोगे, जब क्वेश्चन पूछ लिया तो आपने तो मुझसे पूछना शुरू कर दिया। तो वेटिंग में डाल दिया जाए अब उन बच्चों को जिन्होंने नहीं भेजा सॉल्यूशन। ओके, जिंदल साहब रेडी हैं। क्या लिखते हैं? बेटा जीरो ही मिलेगी जिंदल साहब, ऐसा करोगे तो। और कौन है?
देखो कंफर्मेशन अभी हम दे देंगे, लेकिन जिन्होंने सॉल्यूशन नहीं भेजा है उनका क्या किया जाए? मयंक गोयल, मयंक गोयल ये क्या भेज दिया? मयंक गोयल कुछ नहीं कर रहे हैं, वेटिंग रूम में भेजो। सबको सेंड नहीं करना बेटा, जिसका नाम लेंगे उसको सेंड करना था बस। ये देखो बिल्कुल सही भेजा था, ज्योति शाबाश, श्रेया वेरी गुड। देखो सिंपल सी बात थी बच्चों कि जेड एक्सिस के पैरेलल है, तो जेड एक्सिस के साथ तो एंगल बनेगा नहीं, और बाकी दोनों के साथ बनेगा 90 और 90। अब कोसाइन बनाने के लिए डायरेक्शन कोसाइन हो गए cos 90, cos 90 और cos 0। तो डायरेक्शन आ गई 0 0 और 1, पॉइंट आ गया अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा आ गया और 0 0 1 आ गया। इसमें और अपग्रेडेशन हुई। देखो बिल्कुल सही थे, बट मैं बेटा बोल देता तो सबको पता चल जाता ना, इन्होंने आके दिया नहीं है वैसे। तो यहाँ पर हम ये भी चाहेंगे कि एक और यहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, जैसे यहाँ पर हो सकता है r पॉइंट प्लस लैम्डा डायरेक्शन, तो ये फॉर्मेट ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर लेकिन कार्टेशियन में भी रखना है तो हम इसे लिख सकते हैं x इक्वल टू अल्फा, y इक्वल टू बीटा और z माइनस गामा अपॉन 1। ये भी एक तरीका है बढ़िया, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा यहाँ पे वेक्टर फॉर्म लिखो। वेक्टर फॉर्म से हमेशा निकाल सकते हैं बच्चे, वेक्टर फॉर्म में हमेशा निकाल सकते हैं, कभी कोई इश्यू नहीं है वेक्टर फॉर्म में सॉल्यूशन भेजने पर। ठीक है, जेड एक्सिस के पैरेलल है तो जेड का dr1 कैसे, अभी तो बताया बच्चे आपको कि जेड एक्सिस के पैरेलल हुआ तो जेड एक्सिस के साथ एंगल बना 0 डिग्री, तो कोसाइन होने की वजह से cos 0 बन गया आपका 1, इस वजह से हुआ वंशिका। शुचि एक मिनट, ओके बोलो बेटा। सर फिर जेड कोऑर्डिनेट को भी एक्स और वाई की फॉर्म में प्रेजेंट करना होगा, एक्स और वाई की फॉर्म में, मतलब डीसी बनाए हैं। यस देखो, हम ये कहते हैं लाइन की इक्वेशन के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, पॉइंट की और डायरेक्शन की। अब जब डायरेक्शन की बात आती है तो आप या तो डायरेक्शन कोसाइन यूज करें या आप डायरेक्शन रेशियो यूज करें। एंगल पता है तो कोसाइन यूज कर लो, ठीक है। सुशी लाइक x इक्वल टू जेड इक्वल टू लेमडा प्लस 1। हाँ ऐसे कर सकते हैं सुशी, बिल्कुल कर सकते हैं, लेमडा प्लस 1 हाँ कर सकते हैं। प्लस 1 वाली बात समझ में नहीं आई, एक मिनट। नहीं एक्चुअली बच्चे देखो, ये जो कॉमा लगाने वाला प्रोसीजर है ना, ये तब ही लिखा जाता है कि अपॉन में जीरो ना लिखना पड़े। ये यहाँ पे बुक वालों की ठीक है, सारी बातें सही नहीं होती, ये एक्चुअली में सही है, बट जब भी अपॉन में जीरो होता है तो मैथ्स अलाउ नहीं करता। तो इसीलिए क्या है, हम इसको लिखते हैं एक्स इक्वल टू एल्फा, वाई इक्वल टू बीटा और जेड माइनस गामा अपॉन, ये पूरा का पूरा हमारा प्रोसीजर बन गया। तीनों पता चल गए यहाँ से, ये प्रोपोर्शनेट है, ये बात अंडरस्टूड है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई कंफ्यूजन ना हो, तो हम इसमें पॉइंट प्लस लेमडा डायरेक्शन का यूज करना प्रेफर करेंगे। क्लियर हुई बात, नहीं हुई बेटा? बच्चे रुचि थोड़ा सा बताओ। इसे मैथमेटिकली से ज्यादा इसकी जो प्रेजेंटेशन है, जो इसका एक क्या बोलते हैं,
नोटेशन बोल दो, प्रेजेंटेशन बोल दो, वो है ये। सिर्फ अपॉन में जीरो ना लिखना पड़े उसको अवॉइड करने की वजह से। ठीक है जी, कंपार्टमेंट में आया वेक्टर इक्वेशन, ये सब तो आते हैं इन क्वेश्चंस में कुछ भी। लो जी, थर्ड क्वेश्चन, डायरेक्शन कोसाइन लिखने हैं, यूनिक होंगे, लाइन की बात है। बताओ जी क्या होंगे। आपका समय शुरू होता है अब, और बच्चे आ गए हमारे, कौन कौन। कौन सा करना है, अभी बताया था बच्चे, कौन सा करना है आपको, करना है ये करके दिखाओ। अर्णव आपका आंसर गलत हो चुका है, शुचि आपका आंसर सही हो चुका है। अर्णव तुम बेटा जाल में फंस गए। श्लोक सही कह रहे हैं आप, निग्रह 0 नंबर मिलेंगे आपको, लिखते जाओ फटाफट। और ना लिखने वालों से 100 गुना ज्यादा अच्छे बच्चे हैं कि जो बता रहे हैं। गलत सही मैं देख लूंगा। अनुभव 0 नंबर मिलना है आपको, लाइक पुष्कर। यस अर्णव, पॉइंट पकड़ लिया आपने। मानसिक करेक्ट आंसर बेटा। ये देखो, आप एक एक नंबर के क्वेश्चन में भी कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी सी कलाकारियां होती है। चिराग बुद्धिराज क्या निकाल रहे हो बेटा, डायरेक्शन कोसाइन पूछा है, वेक्टर नहीं है, लाइन है ये। गार्गी गलत आंसर। एक बार बताओ, डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं और आप मुझे डायरेक्शन रेशियो बता रहे हो। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब उनके स्क्वायर का सब वन होना चाहिए। ज्योति गुड, पुष्कल अभी भी गलत, वंशिका करेक्ट, देव मिगलानी करेक्ट। हाँ जी अब सही है, आसान तो है। हाँ आसान तो है, गार्गी करेक्ट बेटा, 2 स्टेप्स ऑन। भाई आप ये देखो, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थे, तो यहाँ माइनस को मैनेज करना था, यहाँ माइनस आ जाता है, यहाँ माइनस मैनेज करना था। फिर क्या है, क्योंकि ये रेशो है, इसको डिवाइड कर दोगे अगर इनके मैग्नीट्यूड से, तो बन जाएगा आपका कोसाइन निकला करेक्ट। जो माइनस की गलती हो गई है। ये लीजिए, ठीक है, रेशियो आ गए, कोसाइन आप बना ही लेते हो पूरे रेशियो के। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ जल्दी से। एंगल का कोई क्वेश्चन हमें कराना ही नहीं है। चलो 10th क्वेश्चन करो ऐसा ही एक। ये देखिए 10th कौन सा वाला कह रहा हूँ मैं, ये वाला। आप ये देखो, ये क्वेश्चन 2015 में आया था, बहुत कमाल का साल था वो भी। 2015 के क्वेश्चंस देखना बच्चे कभी, आपको मजा आ जाएगा। जब भी 2015 देखोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा पेपर देख के। बेस्ट पेपर आया था पिछले डेकेड का, सबसे अच्छा पेपर।
हाँ जी, अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन नंबर 10। अर्नव, कौन सा बता रहे हो? 10th का बता रहे हो ये? नहीं। ओके ओके। बिल्कुल, सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो इसको। अभी बताते हैं, सब बताएंगे। भाई ये तो तुम्हारे साथ थोड़ा फायदा हो गया, क्योंकि आपको जो है राइट साइड में सॉल्यूशन भी दिखाई देगा इसका। क्या कहते हो? हम्म, चलो कोई बात नहीं। नहीं नहीं, वैसे तो ठीक है, लेकिन मैं ये सोचा था कुछ बच्चों ने इतनी जल्दी कर दिया, थोड़ा सा कैलकुलेशन में भी टाइम नहीं लगाया। तो जनरली मतलब इतनी जल्दी भेजते नहीं है, बट चलो कोई बात नहीं। वट एवर, क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन अच्छा था ये वाला। सही आंसर था 6/7, 2/7 एंड -3/7। चलो अच्छी बात है। हाँ, हमारे पास अपना मेथड है। नहीं, आप लोगों का मेथड सही है, आप लोग अच्छे तरीके से करते हो। मुझे पता है हमारे क्वेश्चंस करने के तरीके थोड़े से अलग रहते हैं। ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 देखो, चलो इसमें कुछ और देखते हैं, कुछ नया क्वेश्चन निकालते हैं, बढ़िया सा। शॉर्टेज डिस्टेंस, ये सारे क्वेश्चन करे हुए हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। ओहो, भाई ये आया आपके सामने क्वेश्चन आज का खतरनाक। बढ़िया। 6 क्वेश्चन, ये कैसे करा जाएगा? शॉर्टेज डिस्टेंस 0 आएगी।
एक कॉमन पॉइंट आना चाहिए मेरे साथ। देव मिगलानी इतनी तेज कैसे निकाल रहे हो तुम? जरा सॉल्यूशन सेंड करना मुझे। एंगल का नहीं है बच्चे, एंगल का नहीं है क्वेश्चन। कैलकुलेशन तो लंबी है। हम्म एक काम करो, इस क्वेश्चन को होमवर्क में डाल लो आप लोग। रिलैक्स होके करना। मैं दो नाम से क्यों ज्वाइन हुआ हूँ, ये बात पूछी पुष्पेंद्र ने। एक्चुअली बेटा, इसमें ये होता है कि जैसे मैं दो नाम से जब ज्वाइन कर लेता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि बच्चों को किस तरीके से विजिबल हो रही है स्क्रीन, और कोई इशू तो नहीं आ रहा है बच्चों के साथ। मैं कई बार चेक कर लेता हूँ इसलिए, क्योंकि जो विंडो मेरे पास है ओरिजिनल, वो डिफरेंट होती है और जो आपको विजिबल हो रही है वो डिफरेंट होती है। तो मुझे कई बार चेक करना पड़ता है कि आपको विंडो कौन सी दिखाई दे रही है, किस तरह से दिखाई दे रही है। तो उसे इम्प्रूव करने के लिए मुझे चेक कर लेता हूँ बीच बीच में कई बार। हाँ जी, देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 6 को नोट करो, ये क्वेश्चन हमारे पास रहेगा। और फिर से देखो साल कौन सा है इसका। ये 14 15 जब भी देखोगे ना आपको कुछ इंटरेस्टिंग ही मिलता रहेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। बिल्कुल सही कहा है। 2014 के बाद ही डिफिकल्टी लेवल बिल्कुल चेंज हो गया है, और अब एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट हो गया है कि मतलब कुछ ना कुछ डिफिकल्ट आना ही आना है। उस साल तो सभी कुछ डिफिकल्ट आया था। अगर मैं अभी भी आपको वो पेपर दे दूंगा तो आप भी जो है ना 75 लाने, मतलब क्योंकि उस साल तो 100 का ही पेपर हुआ था, तो 75 लाने में हालत खराब हो जाएगी आप लोगों की विद इन टाइम लिमिट्स। अभी भी इतना टफ है वो पेपर 2014 वाला, और 15 वाला लेंदी बहुत है। तो 14 15 ही थे। थ्री डी का टेस्ट, हाँ थ्री डी का टेस्ट वेडनेसडे का बेटा बनाया था। थोड़ा ठीक था, थोड़ा ठीक था, अच्छा था। मैंने देखा था उसका रिजल्ट, अब मैंने शेयर नहीं करा था, सब लोग के पास हो ही जाता है। यस श्लोक, तुम्हारे चाचा वाले साल की बात कर रहा हूँ श्लोक। और उसके कितने आए थे, 90 समथिंग लेकर आया था वो। 97 95 कुछ ऐसे आए थे उसके। 96, यस 96 आए थे। श्लोक के चाचा के आए थे 96। खैर, देखो जो इन्होंने मेथड दिया हुआ है ना, मैं आपको इसे डिफरेंट मेथड से बताऊंगा। ऑलमोस्ट ऐसा ही होगा वैसे, पर हम कार्टेशियन फॉर्म का यूज करेंगे।
ठीक है, अब हम चलते हैं चलते हैं चलते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपने नोट कर ही लिया होगा, ये क्या है? तो वो 9th क्वेश्चन में यहाँ पे इन्होंने सॉल्यूशन दिया हुआ है। मैं यहाँ पे आपको एक सजेशन दूंगा, 9th क्वेश्चन भी देख लो कि एक लाइन दी हुई है, दूसरी लाइन दे रखी है, कहते हैं परपेंडिकुलर है, तो लेमडा फाइंड करो। ठीक है, लेमडा तो आप फाइंड कर ही लोगे, राइट? आप लेमडा फाइंड कर लोगे, बट ये कहते हैं हेंस फाइंड कि लाइन इंटरसेक्टिंग है या नहीं। तो मैं सजेस्ट करता हूँ, इंटरसेक्टिंग का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर जीरो आ गई तो इंटरसेक्टिंग है, और अगर जीरो नहीं आई तो नॉट इंटरसेक्टिंग है। कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, ये बहुत आसान पड़ जाता है। आपके समझ में आई बात या नहीं आई? कि अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो है तो इसका मतलब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, और अगर जीरो नहीं है तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही। वैल्यूज सारी नोन होंगी। सर ये देख के लगता है कि अगर पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग, नो। सानिया, बच्चे 3D में ये वाली बात नहीं चल पाएगी। सर व्हाट्सएप पे सेंड करा है, क्वेश्चन 6 का आंसर भी चेक कर लेंगे हम। अभी चेक करते हैं, वैल्यूज सारी नोन होंगी। यस, वैल्यूज सारी नोन होंगी, वैल्यूज सारी नोन होंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देव, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। तुम्हारा तो अलग से टेस्ट बनाना पड़ेगा मुझे। तो ये क्वेश्चन भी इन्होंने काफी मेहनत करी है, इतनी की जरूरत है नहीं हमको। इंटरसेक्टिंग, नॉट इंटरसेक्टिंग। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन कराना है मुझे आपको। इमेज वाला क्वेश्चन कराया हुआ है। आई थिंक इसके अलावा सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं मैंने आपको। फिर भी कोई नया क्वेश्चन होगा तो जरूर आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। एक तो ये एंगल वाले क्वेश्चन नहीं करने होते, तो यहाँ से बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। एक क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए। अरे बेटा, ये ऑनलाइन ही ओपन हो रही है ई बुक की तरह, इसे मेल कैसे करूं? हाँ, बस अब खत्म कर रहे हैं रिया बच्चे क्लास को। ये मेल ही तो नहीं हो रही, कुछ हो ही नहीं रहा इसका। देखो लिंक है मेरे पास, मैं आपको शेयर कर देता हूँ, आप करके देख लो।